प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्या बयान दे दिया? प्रेमचंद अग्रवाल जिन्होंने पूरे उत्तराखंड समाज को भरे सदन के अंदर और पूरी छाती चौड़ी करके प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो गाली दी है, उससे पूरा उत्तराखंड समाज आज नाराज है, गुस्से है और रोष में है। भाजपा का कहना है कि धनविष्ट जो थे वो दारू पी के आ गए हैं, उनकी गलती है। झूठा बयान दिया गया, बिल्कुल साफ झूठा बयान। मैं धामी सरकार से कहता हूँ कि कठोर से कठोर एक्शन ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लिया जाना चाहिए। अगर कोई भी गलत किसी भी पार्टी का आदमी गलत व्यवहार करता है तो हम उसको उखाड़ के फेंक देंगे। कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार जो भी गलतियां हो रही है उस पर लीपापोती करने का काम कर रही है। हमारे को इनका पुतला जलाने का कोई शौक नहीं है और कार्रवाई होनी चाहिए। धामी जी से हम यही कहना चाहते हैं कि तो नैतिकता का अपने विधायकों को पाठ पढ़ाएं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। उत्तराखंड विधानसभा के अंदर जिस तरीके से धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने पहाड़ी लोगों को लेकर बयानबाजी की और ऐसे में अब उनके विवादित बयान देश भर में लोग उनके बयान से काफी आक्रोश में हैं और ऐसे में इन लोगों का पहाड़ी जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, वो उनकी नाराजगी को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी दी है उससे लेकर उत्तराखंड समाज बेहद नाराज है। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम गाजियाबाद में हैं और ये गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी है। यहाँ पर उत्तराखंड समाज के लोग मौजूद हैं और ये लगातार प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ऐसे में पूछते हैं कि आखिरकार ये क्या कारण रहा कि किस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आखिर उत्तराखंड का अपना नहीं सहेंगे। आखिर आप लोग प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या क्या मसला क्या है? मतलब उन्होंने ऐसा क्या बयान दे दिया कि आप लोगों को ज्यादा नाराजगी हो रही? देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल कोई चलते फिरते व्यक्ति नहीं है। उत्तराखंड सरकार के अंदर एक भारी भरकम मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड समाज को भरे सदन के अंदर, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, विधानसभा के अंदर उन्होंने उत्तराखंड समाज को गाली दी है। आज पूरा समाज, पूरा उत्तराखंड समाज, जो करोड़ों हमारी जो पॉपुलेशन है और पूरे देश और विदेश के अंदर हम जो लोग काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर और पूरी छाती चौड़ी करके प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो गाली दी है, उससे पूरा उत्तराखंड समाज आज नाराज है, गुस्से है और रोष में है। क्या लगता है जिस तरीके से बयानबाजी हुई है, कहा है कि उत्तराखंड किसी पहाड़ी का थोड़ी है, क्या लगता है कि बयानबाजी से कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक है और जो तमाम तरीके उसको धूमिल करने का काम किया है? बिल्कुल किया है जी, धूमिल किया है। हमारे उत्तराखंड समाज को इस तरीके से मूव नहीं करना चाहिए। इससे उत्तराखंड की राजनीति पे भी कोई असर पड़ेगा या इस तरीके की बयानबाजी एक नेताओं को कितना शोभा देता है? देखिए, ये बहुत अनुचित बात और ये अभद्र भाषा का प्रयोग जो सदन में किया, ये बहुत ही गलत है। जहाँ पे उत्तराखंड समाज ने, उत्तराखंड क्षेत्र ने एक व्यक्ति को इतने अच्छे पद पे बिठाया, उसको इतना सराहा, इतना प्यार दिया, वो सदन में इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। इतने लाखों लोग उसके फॉलोअर्स हैं, तो जब वो गलती करेगा तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लाखों गुना बढ़ जाती है। तो जब वो इतनी गलत भाषा, अभद्र भाषा कर रहा है तो उसकी सजा भी उतनी कठोर होनी चाहिए। तो मैं धामी सरकार से कहता हूँ कि कठोर से कठोर एक्शन ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लिया जाना चाहिए ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। भाजपा की लीडरशिप का कहना है कि जो विपक्ष है वो दारू पी के, मदन बिष्ट जो थे वो दारू पी के आ गए और उनकी गलती है, प्रेमचंद की कोई गलती नहीं है। क्या कहेंगे? झूठा बयान दिया गया, बिल्कुल साफ झूठा बयान। ये गलत बयान है, हम इसको निष्कासित करते हैं। उत्तराखंड सरकार में जो भी मंत्री विधायक बैठता है ईमानदार होना चाहिए, उसकी छवि सही होनी चाहिए। अगर कोई भी गलत किसी भी पार्टी का आदमी कोई सही प्रतिनिधित्व काम नहीं करता है, गलत व्यवहार करता है, तो हम उसको उखाड़ के फेंक देंगे। क्या लगता है ऐसे नेताओं पे कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और हम तो डिमांड करते हैं। धामी सरकार आज तीसरा दिन हो चुका है, अभी तक उनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि उनने जो गलत काम किया उस गलत काम के ऊपर पर्दा डालने के लिए डाला जा रहा है उस पर। क्योंकि पूरे बड़े सदन के अंदर जो विधानसभा अध्यक्ष खंडूड़ी जी, उनको धमकाने की जगह बल्कि दूसरा जो बटोला जी विधायक हैं, उनको बल्कि धमकाया जा रहा है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार जो भी गलतियां हो रही है उस पर लीपापोती करने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं ये पुतला है, इसको फूंकने की तैयारी है और ऐसे में आप देख सकते हैं प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला है
जो अब से कुछ देर में ये लोग यहाँ पर फूंक देंगे और लगातार ये लोग कह रहे हैं कि या तो भाजपा ऐसे नेताओं पर ठोस कार्रवाई करे और या तो ये उत्तराखंड के लोगों से, पहाड़ी लोगों से तत्काल प्रभाव से माफी मांगे। एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे कि ये आपने पुतला लिया है, क्या तैयारी है पुतले की? ये उत्तराखंड के मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने बहुत अभद्र भाषा प्रयोग करी है हमारे उत्तराखंड समाज के लिए, तो आज उसी के विरोध में हम उनका पुतला दहन कर रहे हैं। नहीं, विरोध से तो ठीक है, लेकिन ये समझ में आता है कि लोग कहते हैं जब विरोध करोगे तो कहीं ना कहीं देशद्रोही तो साबित नहीं हो जाओगे। नहीं, इसमें देशद्रोही वाली कोई बात नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल कोई चलते फिरते गली के आदमी नहीं है, वो एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं और हम कोई अनुचित बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं भाई, करोड़ों उत्तराखंड समाज के प्रति जो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, अभी तक 3 दिन में उनकी तरफ से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं हुई है कि मेरे मुंह से गलती से ये शब्द निकला है। अगर आपके मुंह से गलती से शब्द निकला है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि आप करोड़ों उत्तराखंड समाज के लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांग सकते थे, लेकिन अभी तक ऐसा 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन में अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट या सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई है कि प्रेमचंद अग्रवाल के मुंह से गलत शब्द गलती से निकल चुका है। ठीक है, उन पर किस तरीके की कार्रवाई की मांग करता है उत्तराखंड समाज? देखिए, कार्रवाई कठोर से कठोर होनी चाहिए। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको एक जॉब चाहिए तो एक उसमें पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए, मगर एक नेता ऐसी चीज है जिसमें पढ़ा लिखा या क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति जो सभ्य भाषा का प्रयोग करे, ऐसे व्यक्तियों को सदन में होना चाहिए। अभद्र व्यक्तियों को कभी भी सदन में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। धामी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? धामी जी से कुछ कहना चाहते हैं आप लोग धामी सरकार से डायरेक्ट? धामी जी से हम यही कहना चाहते हैं कि जो नैतिकता का अपने विधायकों को पाठ पढ़ाएं और क्या नाम कहते हैं, विधायक अपनी जिम्मेदारी समझें और नैतिकता पर विशेष ध्यान दें, यही हम कहना चाहते हैं। तो ये उत्तराखंड समाज के लोग हैं और आप देख सकते हैं कि पुतला फूकने की तैयारी में है और अब ये पुतला फूक देंगे और ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पुतला फूका जा रहा है प्रेमचंद अग्रवाल का। और इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से बयानबाजी हुई सदन के अंदर, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड और पहाड़ी लोगों के लिए बहुत ठेस पहुंचाने वाली बात है। और आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूका जा रहा है और ऐसे में ये अपना विरोध जता रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि माफी मांगी जाए। आप उनके विरोध किस तरीके से नाराज हैं, किस तरीके से इनके अंदर रोष है, और ये हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक एक करके प्रेमचंद अग्रवाल को ये लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं उनके पुतले के ऊपर। और अब थोड़ी देर में ये पुतला फूक देंगे। देख सकते हैं पुतला फूकने की तैयारी है। इनका कहना है कि या तो माफी मांग ली जाए या तो धामी सरकार इन पर कार्रवाई कर दे। इस तरीके के नेताओं पर की बयानबाजी को लेकर एक बार फिर बात करेंगे। सर, क्या लगता है, पुतला भी फूक रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सरकार तो कर नहीं रही है। देखिए, हमारे को इनका पुतला जलाने का कोई शौक नहीं है और कार्रवाई होनी चाहिए। हम कार्रवाई, आज जो हमारे मन में जो रोष है, जो पीड़ा है, जो परेशानी है, जो दर्द है कि उत्तराखंड में रहकर जिस उत्तराखंड देवभूमि ने लोगों को अध्यात्म दिया, पूरे देश को वनस्पति दी, पानी दिया, और आज जिस उत्तराखंड के अंदर आप मंत्री बनते हैं, नेता बनते हैं, अधिकारी बनते हैं और उसी उत्तराखंड को आप गाली देते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के समाज के लोगों के अंदर दर्द पीड़ा है। वो अलग विषय है, कोई नहीं बोल पा रहा है, लेकिन हमारे मन में ये पीड़ा थी जिसको लेकर आज हम लोगों ने जाहिर की। ठीक है, देख सकते हैं स्क्रीन पर उत्तराखंड समाज के लोगों ने प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूका और उनका कहना है कि अगर धामी सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो ऐसे में बड़े आंदोलन की तैयारी हो सकती है। रोष बहुत ज्यादा है, कहा जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि पूरे उत्तराखंड समाज के लोगों को धूमिल करने की कोशिश की गई, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। उनके कहीं ना कहीं जिस तरीके से बयानबाजी हुई वो बेहद घातक है और ऐसे उच्च पदों पर बैठे नेताओं को इस तरीके की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला है ये फूंक दिया गया है। तो अब ये प्रेमचंद अग्रवाल का जो बयानबाजी है वो ना सिर्फ देश भर में कहीं ना कहीं आक्रोश का रूप ले रही है, बल्कि अब ये आग गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में भी आ चुकी है। और अब इन लोगों का कहना है कि साफ तौर पर या तो धामी सरकार को इन पर कार्रवाई कर देनी चाहिए या तो उत्तराखंड समाज के लोगों से जिस तरीके की जो बयानबाजी हुई है वो कहीं ना कहीं प्रेमचंद अग्रवाल को माफी मांग लेनी चाहिए। गाजियाबाद से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।